हुई सुकून मिला। जिस बात को हम लोग कई महीनों से लगातार उठा रहे थे, कह रहे थे कि शिक्षा विभाग में बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, डेस्क बेंच घोटाला हो रहा है, समरसेबुल घोटाला हो रहा है, थाली में घोटाला हो रहा है, एमडीएम में जो लूट होती है सो होती ही है। इसको हम लोग लगातार, खास करके डेस्क बेंच और समरसेबुल में बहुत ज्यादा घोटाला हुआ है। 60% तक कमीशन गया है पदाधिकारियों को, और इसको हम लोग लगातार कह रहे थे। खास करके बेतिया जो है एक बड़ा जिला है, और बड़े जिले होने की वजह से वहाँ पे ज्यादा लूट हुई है। और वो जो जिला शिक्षा पदाधिकारी वहाँ पकड़े गए हैं, वो किसी बड़े नेता के खास व्यक्ति हैं। अच्छा। उनकी हनक इतनी थी कि वो अपने जिले के डीएम तक को कुछ नहीं पूछते थे। डीएम भी अगर कोई कार्यदेश देते थे या जांच की बात करते तो कहते थे ठीक है हम देख लेंगे। डीएम को कुछ नहीं समझते बिल्कुल बिल्कुल, डीएम को कुछ नहीं समझते थे। उनके पीछे विजिलेंस ऐसे ही नहीं लगी। जी। उनके बारे में पूरे जिले में डीएम, एसपी सबको सूचना थी कि बहुत बड़ा घोटाला वो कर रहे हैं। अचानक से विजिलेंस तो पहुंच नहीं गई, कोई तो इनपुट था, और ये हम लोग लगातार कह रहे थे। और केवल वो ही नहीं है, उनके अलावा और भी कई ऐसे पदाधिकारी हैं जिन पर विभागीय जांच के लिए हम लोगों ने लिख के दिया है, कहा है, मीडिया में भी कई बार बोला है। सरकार अगर जांच कराती तो आज विजिलेंस को छापा नहीं मारना पड़ता। विजिलेंस तो एक एक्सटर्नल एजेंसी है, लेकिन शिक्षा विभाग अपनी आंतरिक जांच में क्यों नहीं जैसे चोरों को, ये तो चोर है ना, साफ साफ इन्होंने पैसा चुरा लिया, खुला भ्रष्टाचार किया। इतना पैसा एक जिले के शिक्षा पदाधिकारी के पास मिलता है, इसको गिनने के लिए मशीनें मंगवानी पड़ जाती है। देख रहे हैं पलंग लग रहा है, जो हम लोग सुनते थे कहावत में कि नोटों का पलंग है, वो नोटों का पलंग है उनके घर में। और ये तो बस कैश है, जो अचल संपत्ति उनकी है। मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, बेतिया में उन्होंने एकड़ के एकड़ जमीन खरीदा है। उनकी पत्नी के नाम से कई स्कूल चलते हैं। उनकी पत्नी जो पहले एक शिक्षिका थी, उनके नाम इतने करोड़ों की प्रॉपर्टी कहाँ से आई है? इतने बड़े बड़े स्कूल उनकी पत्नी के नाम पे कैसे चल रहे हैं? ये सारा पैसा कई वर्षों के लूट का है। और अभी जो कैश पकड़ाया है, ये कैश तो ताजा लूट जो हुआ है डेस्क बेंच और समरसेबुल में, उस लूट का पैसा है। ये कई जिला हैं जिनको नोटिस गया हुआ है और विभागीय कार्रवाई चल रही है। कुछ दिन पहले ही, मतलब पिछले सप्ताह ही, मोतिहारी डीओ भी निलंबित हुए हैं। ये तो बेतिया वाले हैं, यानी पश्चिमी चंपारण वाले। पूर्वी चंपारण के निलंबित हो चुके हैं। अच्छा। इसके अलावा मुजफ्फरपुर पर जांच चल रही है, बेगूसराय, भागलपुर, इन सभी के डीओ पे जांच चल रही है। इसके अलावा गया डीपीओ एसएसए, समस्तीपुर डीपीओ एसएसए, बक्सर डीपीओ एसएसए, क्योंकि डेस्क बेंच जो खरीद होती थी वो एसएसए के माध्यम से, समग्र शिक्षा अभियान के फंड से होती थी। तो इन विभाग ने बजावता उन पर, सब में आप पढ़ेंगे कॉमन क्लॉज है कि डेस्क बेंच आपूर्ति में घोटाला किया इन्होंने। डेस्क बेंच जो 5,000 रुपए प्रति पीस के दर से इनको मिलता था, बाजार मूल्य में वो खरीदते थे 1500, 1400, 1600 के रेट पे, और बिलिंग होती थी 5,000। उसमें 60% डायरेक्ट कमीशन जाता था इन पदाधिकारियों को। और जितने वेंडर्स थे, वेंडर्स भी इन्होंने क्या किया था, अपने घर परिवार के लोगों को ही वेंडर बना दिया था। और तो और मार्च 2024 में 25 मार्च से लेकर के 30 मार्च के बीच में जो अंतिम सप्ताह है, उसमें मार्च लूट हुई शिक्षा विभाग में डेस्क बेंच के नाम पर। वहां पे करोड़ों का भुगतान पदाधिकारियों ने अपने नाते रिश्तेदारों के खाते में कर दिया, और डेस्क बेंच बाद में वही 1200-1500 के रेट वाला सस्ता घटिया क्वालिटी का डेस्क बेंच विद्यालय में लगा दिया। विद्यालय में आप जाके देखेंगे तो डेस्क बेंच की जो गुणवत्ता है वो खुलेआम बहुत जिलों में अखबारों में छपा। हमने उस वक्त कई जिलों में शिकायत भी दर्ज कराई थी, लोक शिकायत निवारण में कंप्लेन किया था, जांच भी हुई। विभाग ने ये कहा कि पल्ला, चूंकि जांच तो खुद यही लोग करते थे, अगर इसने जांच किया तो उसके वो दूसरे पदाधिकारी ये सब मिली भगत में लिपापोती कर देते थे। 2, 4, 5, 10, 20 डेस्क बेंच बदल करके, यहाँ कुछ खराब था उसको बदल दिया गया। लेकिन हकीकत ये है कि 5,000 की दर से जो डेस्क बेंच खरीदे गए, उनका बाजार मूल्य 1200 से 1500 मात्र है। 50 से 60% कमीशन पदाधिकारियों ने लिया है, और उसी का नतीजा है कि इतनी बड़ी संख्या में निलंबित हो रहे हैं। और ये तो इतनी बड़ी मछली थे, इतनी बड़ी मछली थे कि जो नोटों के पलंग पर सोते थे, कैश गिनने के लिए मशीनें लगानी पड़ गई। इनके जैसे और 2-4 पदाधिकारी हैं। मुजफ्फरपुर की कांड में बता रहा हूँ, मुजफ्फरपुर में क्या हुआ है, समरसेबुल में बिना हेडमास्टर से साइन कराए रातों रात उनके विद्यालय में समरसेबुल किसी ने आके कर दिया। अच्छा। और उनसे साइन भी नहीं कराया, फर्जी हस्ताक्षर और मुहर लगा करके वहाँ बिलिंग हुई है। अच्छा। मुजफ्फरपुर जिले में इसकी जांच चल रही है। जो जिला स्तरीय समिति होती है, वहाँ पर इस मुद्दे को कई लोगों ने उठाया है। वहाँ के शिक्षक नेता, अचानक से रातों रात, हाँ, रातों रात विद्यालयों में समरसेबुल गड़ गया, जबकि समरसेबुल प्रधानाध्यापक के सामने गड़ना चाहिए। उसकी कितनी गहराई है, 250 से 300 फीट गहराई होनी चाहिए, लेकिन 80 से 100 फीट की गहराई पर उनको ओके कर दिया गया। और हेडमास्टर ने उसको मुहर भी नहीं मारा, साइन भी नहीं किया, फर्जी बिल बना करके भुगतान भी हो गया। ये सब की जांच चल रही है, और इसमें कई बड़े पदाधिकारी शिक्षा विभाग के फंस रहे हैं। मैंने आपको तो 10-12 भेजा भी, निलंबित है।
और भी निलंबित। ये बात समझिए कि निलंबित कब किया, पकड़ाने के बाद। जब तक नहीं पकड़ा रहे थे तो यानी तो बचे हुए थे, किसी के संरक्षण से बचे हुए थे। ये सोचने वाली बात है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा था, विभाग को पता नहीं होगा। जब 10-12 ऑलरेडी निलंबित हैं, तो ये क्यों नहीं पहले निलंबित हुए थे? कारण ये है कि इनको किसी बहुत बड़े नेता का संरक्षण प्राप्त था, जिस वजह से सभी मामलों में इनको क्लीन चिट मिल जाती थी। कोई पदाधिकारी इनकी ओर नजर उठा के नहीं देखते थे और ये अपना लूट का जो खजाना था वो भरते जा रहे थे। वो तो भला लूट का बाजार चल रहा बिल्कुल था। बिल्कुल लूट का बाजार चला तो भला हो विजिलेंस का, जिसने छापा मारा और ये पकड़े गए। नहीं तो ये कभी नहीं पकड़े जाते, क्योंकि विभाग ने तो पहले नहीं कार्रवाई की। जब करोड़ों करोड़ की उगाही का जो पैसा था वो सबके सामने आ गया, नेशनल मीडिया तक में चलने लगा, तब उन्होंने निलंबित किया। पहले क्यों नहीं किया? और तो और मैं बता रहा हूँ, जिनको भी निलंबित किया जाता है विभाग में भ्रष्टाचार के मामले में, उन पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं होती है? एफआईआर दर्ज नहीं होती है, सिर्फ निलंबित कर दिया जाता है। विभागीय जांच होती है, फिर 2-4-6 महीने बाद पता नहीं क्या सेटिंग होता है विभाग के अंदर, सब निलंबन मुक्त हो जाते हैं। पीओ थे प्रफुल्ल कुमार मिश्र, निलंबित हुए। उसके बाद विभागीय जांच में उनको क्लीन चिट दे करके फिर पूर्णिया भेज दिया गया। तो आखिरकार आप एक बार आरोप लगाते हैं, विभाग आरोप लगाती है, निलंबित करती है, फिर जांच में उनको निलंबन मुक्त करके आरोप मुक्त कर देती है। ऐसा क्या ये होगा, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। मैं तो कह रहा हूं, आश्चर्य की बात कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ ना कि बेतिया डीओ इतने पावरफुल थे, उनको किसी बहुत बड़े नेता का संरक्षण प्राप्त था, जिस वजह से वो किसी का कुछ नहीं सुनते थे, नहीं समझते थे। यहाँ तक कि अपने जिले के डीएम या एडीएम वरिष्ठ पदाधिकारियों के पास भी, उसके बाद वो डराते धमकाते हैं। इसमें आश्चर्य नहीं है। तो मतलब कई जगह पर मुंगेर में, मुजफ्फरपुर में आपने देखा होगा कि डीओ और शिक्षकों में लड़ाई झगड़ा भी हुआ है, मारपीट भी हुई है। तो ये सब अवैध उगाही से जहां इनको रोका जाता है तो मारपीट पे उतर आते हैं, धमकाते हैं। कि बिल्कुल उन्होंने किया होगा। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ब्रजदासी जी का, उन्होंने आज कैमरे पर आकर इस बात को कहा है। उनको इस पर लिखित शिकायत करवानी चाहिए। अगर धमकी दिया है तो उन पर एफआईआर करवाई जाए। कैसे एक पदाधिकारी जो है शिक्षक नेता पर इस तरह की धमकी दे सकता है? तो ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। और ये मैं बता रहा हूँ, ये एक रेगुलर प्रैक्टिस है, ये कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है कि हम लोग को बहुत आश्चर्य हुआ कि जहाँ उनके यहाँ इतना पकड़ा। देखिए, अगर विभाग सक्रिय हो या आर्थिक अपराध इकाई से जांच कराए या विजिलेंस से जांच कराए तो इससे भी बड़े मामले सामने आ सकते हैं। इससे भी बड़े मामले सामने आ सकते हैं। कई ऐसे पदाधिकारी हैं, चूंकि हमारे पास सबूत नहीं इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले सकता, लेकिन उनके विरुद्ध अगर जांच की जाए, सभी जिले के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, डीपीओ एसएसए हैं, डीपीओ स्थापना है, उनके संपत्ति की जांच की जाए, उनके परिवार के लोगों की संपत्ति की जांच की जाए। और मार्च 2024 में 25 मार्च से 30 मार्च के बीच में कितना किसने किसको भुगतान किया है, इसकी जांच हो जाए तो बड़ी बड़ी मछलियां। बिल्कुल बारीकी से इसमें आर्थिक अपराध इकाई या विजिलेंस को जांच करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा विभाग अगर जांच करेगी तो लिपापोती हो जाएगी। इसमें इंडिपेंडेंट एजेंसी जांच करे, जैसे आज विजिलेंस ने कार्रवाई की है उसी प्रकार से विजिलेंस जांच करे या आर्थिक अपराध इकाई जांच करे। इस मामले की जांच करेगा तो उनको मार्च लूट जो हुआ है 2024 में डेस्क बेंच में और समझ से जो लूट हुआ उसकी पूरी जांच करे तो हमको लगता है कि कोई पदाधिकारी बचेंगे ही नहीं। कोई पदाधिकारी सबने खुल्लम खुल्ला